आप सब मेरे ऑनलाइन बहन भाइयों को एक बार फिर से जय मसीह की। परमेश्वर के अनुग्रह दया और कृपा से हमको एक बार फिर से परमेश्वर ने मिलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद करेंगे। आज तारीख है 30/3/2025 और हम शाम का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे न्यायों की पुस्तक में से 9 और 10 अध्याय। इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। जो मेरा बहन भाई इसे 365 दिन फॉलो करेगा वो पूरी की पूरी बाइबल कंप्लीट करेगा। मैं विश्वास करता हूँ कि जो मेरा बहन भाई सुने वो एक दूसरे को शेयर भी करे। मैं बेसिक बाइबल पढ़ता हूँ ताकि जितने भी मेरे बहन भाई जो चर्च जाते हैं, जो सचमुच में परमेश्वर के अनुग्रह से अपने आप को जोड़ना चाहते हैं, उसकी इच्छाओं को जानना चाहते हैं, ये वचन उन लोगों के लिए है ताकि हम कुछ परमेश्वर के वचन से सीखने और समझने पाएँ। आइए हम पढ़ेंगे 9 और 10 अध्याय न्यायों की पुस्तक में से। जरुब्बाबेल का पुत्र अबीलेक शेकेम को अपने मामाओं के पास जाकर उसके और नाना के पास घराने में से यूं कहने लगा, शेकेम के सब मनुष्यों से यह पूछो, तुम्हारे लिए क्या भला है? क्या यह कि जरुब्बाबेल के 70 पुत्र तुम पर प्रभुता करें, या यह कि एक ही पुरुष तुम पर प्रभुता करे? और यह भी समझ रखो कि तुम्हारा हाड़ मांस हूँ, मैं तुम्हारा हाड़ मांस हूँ। तब उसने मामाओं ने शेकेम ने सब मनुष्यों से ऐसी ही बातें कही, और उन्होंने यह सोचकर कि अबीमेलेक तो हमारा भाई है, अपना मन उसके पीछे लगा दिया। तब उन्होंने बाल बरीत के मंदिर में से 70 टुकड़े रुपए उसको दिए, और उन्होंने लाकर अबीमेलेक के नीचे और कुच्चे जान रख लिए और उसे पीछे हो लिए। तब उन्होंने ओप्रा में अपने पिता के घर में जाके अपने भाइयों को, जो जरुब्बाबेल के 70 पुत्र थे, एक ही पत्थर पर घात किया। परंतु यरूब्बाल का योताम नामक लहूरा पुत्र छिपकर बच गया। तब शेकेम के सब मनुष्य और बेतमिल्हो के सब लोगों ने इकट्ठे होकर शेकेम के खंभे के पास वाले बांज वृक्ष के पास अबीमेलेक को राजा बनाया। इसका समाचार सुनकर योताम गिरजाजीम पहाड़ी की चोटी पर जाकर खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से पुकार कर कहने लगा, हे शेकेम के मनुष्यों, मेरी सुनो, इसलिए कि परमेश्वर तुम्हारी सुने। किसी युग में वृक्ष किसी को अभिषेक करके अपने ऊपर राजा ठहराने को चले। जब उन्होंने जैतून के वृक्ष से कहा, तू हम पर राज्य कर, तब जैतून के वृक्ष ने कहा, क्या मैं अपनी उस चिकनाहट को छोड़कर, जिससे लोग परमेश्वर और मनुष्य दोनों का आदर मान करते हैं, वृक्षों का अधिकारी होकर इधर उधर डोलने को चलूं? तब वृक्षों ने अंजीर के वृक्ष से कहा, तू आकर हम पर राज्य कर। अंजीर के वृक्ष ने उससे कहा, क्या मैं अपने मीठेपन और अपनी अच्छी अच्छी फलों को छोड़ वृक्षों का अधिकारी होकर इधर उधर डोलने को चलूं? फिर वृक्षों ने दाखलता से कहा, तू आकर हम पर राज्य कर। दाखलता ने उनसे कहा, क्या मैं अपने नए मधु को छोड़, जिससे परमेश्वर और मनुष्य दोनों को आनंद होता है, वृक्षों का अधिकारिणी होकर इधर उधर डोलने को चलूं? तब सब वृक्षों ने झाड़बेरी से कहा, तू आकर हम पर राज्य कर। झाड़बेरी ने उन वृक्षों से कहा, यदि तुम अपने ऊपर राजा होने को मेरा अभिषेक सच्चाई से करते हो तो आकर मेरी छाया में शरण लो, और नहीं तो झाड़बेरी के आग निकलेगी, इसमें से लबानोन के देवदारू को भी भस्म हो जाएंगे। इसलिए अब यदि तुमने सच्चाई और खराई से अबीमेलेक को राजा बनाया है और जरुब्बाबाल और उसके घराने से भलाई की है और उसके काम के योग्य बर्ताव किया हो, तो भला मेरा पिता तो तुम्हारे निमित्त लड़ा और अपने प्राण पर खेलकर तुम्ही को मिघानियों के हाथ से छुड़ाया। परंतु तुमने आज मेरे पिता के घराने के विरुद्ध उठकर बलवा किया और इसके 70 पुत्र एक ही पत्थर पर घात किए, और उसकी रखेल के पुत्र अबीमेलेक को इसलिए शेकेम के मनुष्यों के ऊपर राजा बनाया कि वह तुम्हारा भाई है। इसलिए यदि तुम लोगों ने आज के दिन जरुब्बाबाल और उसके घराने से सच्चाई और खराई से बर्ताव किया हो, तो अबीमेलेक के कारण आनंद करो, और वह भी तुम्हारे कारण आनंद करे, और नहीं तो अबीमेलेक
से ऐसी आग निकली जैसे शेकेम के मनुष्य के बेत मिल्लो भस्म हो जाएं, और शेकेम के मनुष्य और बेत मिल्लो में ऐसी आग निकले जिससे अबीमेलेक भस्म हो जाए। तब योताम भागा और अपने भाई अबीमेलेक के डर के मारे बेर को जाकर वहीं रहने लगा। अबीमेलेक इज़राइल के ऊपर 3 वर्ष हाकिम रहा। तब परमेश्वर ने अबीमेलेक और शेकेम के मनुष्यों के बीच एक बुरी आत्मा भेज दी। तब शेकेम के मनुष्य अबीमेलेक से विश्वासघात करने लगे, जिससे जरुब्बाबेल के 70 पुत्रों पर किया गए उपद्रव का फल भोगा जाए, और उसका खून उसके घात करने वाले उसके भाई अबीमेलेक के सिर पर और उसके अपने भाइयों के घात करने में उसकी सहायता करने वाले शेकेम के मनुष्य के सिर पर भी हो। तब शेकेम के मनुष्यों ने पहाड़ी की चोटियों पर उसके लिए घातकों को बैठाया, जो उस मार्ग में से आने जाने वालों को लूटते थे, और उसका सुसमाचार अबीमेलेक को मिला। तब एबेद का पुत्र गाल और भाइयों समेत शेकेम में आया, और वहां शेकेम के मनुष्यों ने उसको भरोसा किया, और उन्होंने मैदान में जाकर अपनी दाख की बारियों के फल तोड़े और उनका रस रौंदा और स्तुति का बलिदान, और अपने देवता के मंदिर में जाकर खाने पीने और अबीमेलेक को कोसने लगे। तब एबेद के पुत्र गाल ने कहा, अबीमेलेक कौन है, शेकेम कौन है कि हम उसके अधीन रहें? क्या वह जरुब्बाबेल का पुत्र नहीं? जब जबूल उसका सेनानायक नहीं? शेकेम के पिता हमारे लोगों के तो अधीन रहे, परंतु हम उनके अधीन क्यों रहें? और यह प्रजा मेरे वश में होती तो क्या ही भला होता। तब मैं भी अबीमेलेक को दूर करता। और फिर उसने अबीमेलेक से कहा, अपनी सेना की गिनती बढ़ाकर निकाल आ। एबेद के पुत्र गाल को भी वे बातें सुनाकर नगर के हाकिम जबूल का क्रोध भड़क उठा, और उसने अबीमेलेक के पास छिप के दूतों को कहलावा भेजा, एपोत का पुत्र गाल और उसके भाई शेकेम में आ के नगर वालों को तेरा विरोध करने को भड़का रहे हैं, इसलिए तू अपने संग वालों समेत रात को उठकर मैदान में घात लगा, और सवेरे सूर्य से निकलते ही उठकर इस नगर पर चढ़ाई करना। और जब वह अपने संग वालों समेत तेरा सामना करने को निकले, तब जो तुझसे बन पड़े वही उससे करना। तब अबीमेलेक और उसके संग के सब लोग रात को उठ 4 दल बांधकर शेकेम के विरुद्ध घात में बैठाए गए, और एबेद का पुत्र गाल बाहर जाकर नगर के फाटक में खड़ा हुआ, और तब अबीमेलेक और उसके संगी घात छोड़कर उठ खड़े हुए। उन लोगों को देखकर गाल जबूल ने कहने लगा, देख, पहाड़ों की चोटियों पर से लोग उतर आते हैं। जबूल ने उससे कहा, वह तो पहाड़ की छाया है, तो तुझे मनुष्यों के समान दिखाई पड़ती है। गाल ने फिर कहा, देख, लोग दक्षिण के बीचों बीच होकर उतर आते हैं, और एक झुंड मोन मीम नामक बांज वृक्ष के मार्ग से चला आता है। जबूल ने उससे कहा, तेरी यह बात कहाँ रही कि अबीमेलेक कौन है कि वह हम उसके अधीन रहें? ये तो वे ही लोग हैं जिनके तूने निकम्मा जाना था, इसलिए अब निकलकर उनसे लड़। तब गाल शेकेम के पुरुषों का अगवा हो बाहर निकलकर अबीमेलेक से लड़ा, और अबीमेलेक ने उसको खदेड़ा, और उसको अबीमेलेक के सामने से भागा, और नगर के फाटक तक पहुँचते पहुँचते बहुतेरे घायल होकर गिर पड़े। तब अबीमेलेक अरूमा से रहने वाले और जबूल के गाल और उसके भाइयों को निकाल दिया, और शेकेम में रहने ना दिया। दूसरे दिन लोग मैदान से निकल गए, और यह अबीमेलेक को बताया गया, और उसने अपनी सेना के 3 दल बांधकर मैदान में घात लगाई, और जब देखा कि लोग नगर से निकले आते हैं, तब वह चढ़ाई करके उन्हें मार लिया। अबीमेलेक अपने संग के दलों समेत दौड़ दौड़कर नगर के फाटक पर खड़ा हो गया, और 2 दल उस पर लोगों पर धावा करके जो मैदान में थे उन्हें मार डाला। उसी दिन अबीमेलेक ने नगर में दिन भर लड़कर उसको ले लिया, और उसके लोगों को घात करके नगर को ढा दिया, और वह नमक छिड़कवा दिया। यह सुनकर शेकेम के गुम्मटों के सब रहने वाले एलबिरात के मंदिर के गढ़ में जा घुसे। जब अबीमेलेक को यह समाचार मिला कि शेकेम के गुम्मट के सब मनुष्य इकट्ठा हुए हैं, तब वह अपने संगियों समेत सल्मोन नामक पहाड़ पर चढ़ गया, और
हाथ में कुल्हाड़ी ले पेड़ों में से एक डाली काटी और उसे उठाकर अपने कंधे पर रख ली और अपने संग वालों से कहा, जैसा तुमने मुझे करते देखा वैसा ही तुम भी झटपट करो। तब वह उनके लोगों में भी एक एक डाली काट ली और अबीमेलेक के पीछे हो उनके गढ़ पर डालकर गढ़ के आगे लगाई। तब शेकेम के गुम्मट के सब स्त्री पुरुष के जो लोग 1000 थे मर गए। तब अबीमेलेक ने तेबेस को जाकर उसके सामने डेरे खड़े करके उसको ले लिया, परंतु उस नगर के बीच में एक दृढ़ गुम्मट था, इसलिए क्या स्त्री क्या पुरुष नगर के सब लोग भागकर उसमें घुसे और उसे बंदी करके गुम्मट की छत पर चढ़ गए। तब अबीमेलेक गुम्मट के निकट जाकर उसके विरुद्ध लड़ने लगा और गुम्मट के द्वार तक गया और उसमें आग लगाए। तब किसी स्त्री ने चक्की का ऊपर का पाट अबीमेलेक के सिर पर डाल दिया और उसकी खोपड़ी फट गई। तब उसने झट अपने हथियारों के ढोने वाले जवान को बुलाकर कहा, अपनी तलवार खींचकर मुझे मार डाल, ऐसा ना हो कि ये लोग मेरे विषय में कहने पाएं, उसको एक स्त्री ने घात किया। तब उसके जवान ने तलवार भोंक दी और वह मर गया। उसको देखकर भी अबीमेलेक मर गया। इजराइली अपने अपने स्थान को चले गए। इस प्रकार जो दुष्ट काम अबीमेलेक ने अपने 70 भाइयों को घात करके अपने पिता के साथ किया था, उसको परमेश्वर ने उसके सिर पर लौटा दिया। और शेकेम के पुरुषों के भी सब दुष्ट काम परमेश्वर ने उसके सिर पर लौटा दिए। और जरुब्बाबेल के पुत्र योताम का शाप उन पर घट गया। अबीमेलेक के बाद इजराइलियों ने छुड़ाने के लिए तोला नामक एक इसकारी उठा, और जो वह दोदो का पोता और पुआ का पुत्र था और एप्रैम के पहाड़ी देश के शामीर नगर में रहता था। वह 23 वर्ष तक इजराइलियों का न्याय करता रहा। तब वह मर गया और उसको शामीर में मिट्टी दी गई। उसके बाद गिलादी याईर उठा और 22 वर्ष तक इजराइलियों का न्याय करता रहा। और उसके 30 पुत्र थे जो गादियों के 30 बच्चों का सवार हुआ करते थे। उसके 30 नगर भी थे जो गिलाद देश में हैं और आज तक ब्यावेताइर कहलाते हैं। तब याईर मर गया और उसके कामोन में मिट्टी दी गई। तब इजराइलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, अर्थात बाल देवताओं की, अशरोत देवियों और आराम, सिदोन, मोआब, अम्मोनियों और फिलिस्तीसियों के देवताओं की उपासना करने लगे और यहोवा को त्याग दिया और उसकी उपासना ना की। तब यहोवा का क्रोध इजराइली पर भड़का और उन्होंने फिलिस्तीसियों और अम्मोनियों के अधीन कर दिया। और इस वर्ष ये इजराइलियों को सताते और पीसते रहे। वरन यरदान पार एमोरियों के देश गिलाद में रहने वाले सब इजराइलियों पर 18 वर्ष तक अंधेर करते रहे। अम्मोनी यहूदा और ब्यामीन से और एप्रैम के घराने से लड़े यरदान पार जाते थे, यहाँ तक कि इजराइली बड़े संकट में पड़ गए। तब इजराइलियों ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी, हमने अपने परमेश्वर को त्याग कर बाल देवताओं की उपासना की है, यह हमने तेरे विरुद्ध महापाप किया है। यहोवा ने इजराइलियों से कहा, क्या मैंने तुमको मिस्रियों, एमोरियों, अम्मोनियों और फिलिस्तीसियों के हाथ से न छुड़ाया था? जब सिदोन और अमालेकी और माओनी लोगों ने तुम पर अंधेर किया और तुमने मेरी दुहाई दी, तब मैंने तुमको उनके हाथ से भी न छुड़ाया, तो भी तुमने मुझे त्याग कर पराए देवताओं की उपासना की, इसलिए मैं फिर तुमको ना छुड़ाऊंगा। जाओ, अपने मन माने हुए देवता की दुहाई दो, तुम्हारे संकट के समय वे ही तुम्हें छुड़ाए। इजराइलियों ने यहोवा से कहा, हमने पाप किया, इसलिए जो कुछ तेरी दृष्टि में भला हो वैसा ही हमसे कर, परंतु अभी हमें छुड़ा। तब वे पराए देवताओं को अपने मध्य से दूर करके यहोवा की उपासना करने लगे और वह इजराइलियों के कष्ट के कारण खेदित हुआ। तब अम्मोनियों ने इकट्ठे होकर गिलाद में अपने डेरे डाले और इजराइलियों ने भी इकट्ठे होकर मिस्पा में अपने डेरे डाले। तब गिलाद के हाकिम एक दूसरे से कहने लगे, कौन पुरुष अम्मोनियों के संग आरंभ करेगा, वही गिलाद के सब निवासियों का प्रधान ठहरेगा। आमीन। मेरे भाई और बहनों, ये शाम का वचन है। कल मैंने वचन नहीं पढ़ा था, किसी कारण से ये एक और एक पीछे 2 दिन रह गए थे। मैं विश्वास करता हूँ वो जो रह गए हैं वो मैं फिर इसमें मिला के पढ़ दूँगा ताकि बाइबल पूरी हो।
और मैं विश्वास करता हूँ एक दूसरे को शेयर कीजिए ताकि ये वचन प्रत्येक मनुष्य तक पहुँचे। सबको जय मसीह।